तो आज हम बही खाता में हमारा अध्याय क्या है, अध्याय 6 है और अध्याय का नाम अंश पूंजी लेके। इसमें हम एक प्रश्न लेके आए हैं। मैंने इसे पिछले कक्षा में बताया था कि जब कंपनी अंश पत्रों का निर्गमन करती है और जनता से पूंजी इकट्ठा करती है तो उसके संबंध में क्या जनरल एंट्री करती है। तो मैंने पिछले कक्षा में एक सामान्य जनरल एंट्री बताया था। आज हम प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जब कंपनी जनता के बीच में करती है तो उसके संबंध में क्या जनरल एंट्री की जाती है, उसे संबंधित हम आपको एक प्रश्न लेकर आए हैं। तो मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ के बता दूं कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है, हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 2000 अंश 12 रुपए के हिसाब से निम्न प्रकार निर्गमित किए। 2 रुपए प्रार्थना पत्र पर, 5 रुपए आवंटन पर, 2 रुपए प्रीमियम सहित, यानी जो 5 रुपए आवंटन है उसमें 2 रुपए प्रीमियम मिक्स है। फिर 5 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर जारी किया गया। समस्त अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जितने भी प्रार्थना पत्र भेजे गए, यानी 2000 अंश भेजे गए, तो 2000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भी हमें प्राप्त हुए और आवंटन भी किया गया, मतलब अंशों को बेचा भी गया। और फिर बेचने के बाद समस्त राशि जितने भी है प्रार्थना पत्र पर और आवंटन पर, प्रथम और अंतिम याचना पर, सभी राशियां भी हमें यथा समय प्राप्त हो गई। और अब हमको क्या करना है, जनरल प्रविष्टियां करना है किसके खाते में, हिंदुस्तान लिमिटेड के खाते में। तो आप यहाँ लिख सकते हो हिंदुस्तान लिमिटेड। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ अपन बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं विवरण और दिनांक यहाँ कर लेते हैं, दिनांक, और ये हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे जनरल प्रविष्टियां। जनरल प्रविष्टियां, प्रविष्टियां। तो जनरल प्रविष्टियां यहां लिखते हैं, प्रविष्टियां। तो दिनांक में, अगर प्रश्न में अगर दिनांक में दिया है तब तो हम दिनांक वाले कॉलम में लिखते हैं, और नहीं तो इसमें नहीं लिखेंगे। विवरण में जो भी हम जनरल प्रविष्टि करेंगे उसका लेखा करेंगे। खाता पृष्ठ में भी हम कुछ नहीं करेंगे। फिर डेबिट वाला कॉलम का एक रकम है RS और एक क्रेडिट का RS यानी रुपीस। क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में और डेबिट के डेबिट कॉलम में हम एंट्री करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हुए एंट्री करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 10 रुपए वाले 2000 अंश 12 रुपए के हिसाब से निर्गमित किए गए। और तो सबसे पहले जब हम निर्गमित करेंगे तब इसकी एंट्री करते हैं। तो लिखेंगे बैंक खाता, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, लिखेंगे अंश आवेदन खाता से। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से, यहां लिख देंगे आवेदन राशि प्राप्त, आवेदन राशि
प्राप्त। तो आवेदन पे कितना है, 2 रुपए है, आवेदन पे 2 रुपए है। टोटल कितने अंश हैं, 2000 अंश हैं। तो हम यहाँ पर इसका एंट्री करके भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये 2 रुपए, आवेदन पे कितना है 2 रुपए है और अंश है 2000, 2000 ये कितने हो जाएंगे 4000, 4000 बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से, यानी यहाँ भी क्रेडिट में 4000 रुपए हम लिख देते हैं। तो ये तो हो गया जब आवेदन पे राशि हमें प्राप्त हुई। फिर हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब जब आवेदन पे राशि प्राप्त होती है तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से आवेदन राशि प्राप्त हुई। अब हम इसको अपने पूंजी खाते में ले जाएंगे। जब पूंजी खाते में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में ले जाएंगे तो लिखेंगे अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। नारेशन हो जाएगा आवेदन की राशि पूंजी खाते में ले गए। क्या होगा, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से आवेदन की राशि पूंजी खाते में ले गए। फिर आप बच्चों इसको क्या करेंगे, हर एंट्री के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। अमाउंट आपका सेम रहेगा, 4000 है तो यहाँ भी हम 4000 लिखेंगे और क्रेडिट में भी हम कितना लिखेंगे, सेम रहता है 4000। तो इस तरह से पहले हमने जो हमें आवेदन पर अमाउंट मिला है उसको हम लिखते हैं और फिर उस अमाउंट को जब हम अपने पूंजी खाते में ले जाते हैं तब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। पहले क्या लिखेंगे, जो आवेदन पे राशि प्राप्त होगी तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। नारेशन में आप लिख लोगे आवेदन राशि प्राप्त। इसके बाद जब इसी को हम अपने पूंजी खाते में ले जाएंगे तो लिखेंगे अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से और लिखेंगे आवेदन की राशि पूंजी खाते में ले गए। तो बच्चों ये तो आवेदन के संबंध में जनरल एंट्री हो गई। अब हम इसके आगे इसमें प्रश्न में देखते हैं, आवेदन के बाद क्या है, 5 रुपए आवंटन पर। अब आवंटन की जनरल एंट्री करनी है। तो हमने बताया था आवंटन की जनरल एंट्री होता है अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। तो चलिए यहाँ पर एक एंट्री और हम कर लेते हैं आवंटन वाली। तो लिखेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट। अब देखिए इसमें क्या है, अगर सिर्फ आवंटन पे होता तो हम अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से लिखते, लेकिन आवंटन के साथ साथ प्रीमियम भी है इसमें, तो हमको प्रीमियम का भी यहाँ पर एंट्री करना होगा। तो क्या लिखेंगे, अंश आवंटन खाता
लिख लिए। अब हम लिखेंगे अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। और एक और चीज हमारा यहाँ पर आता है, वो है अंश प्रीमियम, अंश प्रीमियम खाता से। अंश प्रीमियम, अंश प्रीमियम। तो अंश प्रीमियम खाता से मतलब अंश आवंटन खाता को डेबिट हम करेंगे और अंश पूंजी खाते को क्रेडिट और अंश प्रीमियम खाते को भी क्रेडिट करेंगे। और फिर नरेशन में होगा आवंटन की राशि, आवंटन की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त, प्रीमियम सहित प्राप्त। तो अंश आवंटन में कितना हो जाएगा? देखिए आवंटन जो है आपका, आवंटन जैसे प्रीमियम का तो 2 रुपए है, तो प्रीमियम का 2 है, तो अगर हम प्रीमियम की बात करें पी हो जाएगा 2 में 2000, सॉरी प्रीमियम का, तो प्रीमियम का 2 से हो जाएगा कितना? 4000। ये प्रीमियम 4000 प्रीमियम का। और अगर 5 रुपए में से अगर हम 2 रुपए प्रीमियम कर लेते हैं तो 3 रुपए हमारा आवंटन का हो जाता है, तो आवंटन का हो जाएगा 6000। यानी टोटल अंश आवंटन खाते के डेबिट में कितना आ जाएंगे? 10,000। 10,000 इसके आवंटन में आ गए। पूंजी खाते अंश पूंजी प्रीमियम का हो गया 6,000, सॉरी प्रीमियम का हो गया कितना? 4,000 और अंश पूंजी के हो गए 6,000। टोटल कितने हो गए? 10,000। तो ये आपका, अगर इसमें प्रीमियम नहीं होता तो हम सीधे क्या लिखते? अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। लेकिन प्रीमियम दिया हुआ है तो हम प्रीमियम का अलग से एंट्री करेंगे। प्रश्न में आप देखो उसमें लिखा हुआ है कि 5 रुपए आवंटन है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम का है। तो जब 2 रुपए प्रीमियम है तो 3 रुपए आवंटन का होगा। तो 3 रुपए के हिसाब से 2000 का 6000 और ये प्रीमियम का 2 रुपए के हिसाब से 4000। टोटल आवंटन की राशि हो गई 10,000। ये आप समझ में आ गया। चलिए अब हम ऊपर वाला एंट्री को मिटा देते हैं और फिर हम इसमें आपको अगली एंट्री बताते हैं। इस एंट्री को हम यहाँ पर, तब तक आप इसको समझेंगे, ये यहाँ पर हमको जगह नहीं है इसलिए हम मिटा सकते हैं। अब आवंटन की राशि को जब हम पूंजी खाते में ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो कंपनी है इनको जो भी ये अंश की राशि मिल रही है क्या पूंजी में जाएगी, पूंजी के लिए कर रहे हैं। जब पूंजी में ले जाएंगे तब क्या लिखेंगे? बैंक खाता, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। यहाँ लिखेंगे आवंटन
की राशि प्राप्त होने पर जैसे ये चीज जब हम लिख लेंगे कि अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से अंश प्रीमियम खाते से, फिर ये जब हमको बैंक में जाएगा तो हम बैंक में इसका एंट्री करेंगे तो बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। टोटल अमाउंट हमारा कितना है, डेबिट के 10,000 और क्रेडिट के भी 10,000। तो ये आवंटन की एंट्री हो जाती है हमारी, ये किसकी एंट्री हो गई, आवंटन की हो गई। अब आवंटन के बाद देखिए, आवंटन के बाद हमारा इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है 5 रुपए प्रथम और अंतिम याचना। अब हमको किसकी एंट्री करनी है, अंतिम याचना की। इसको हम मिटाएंगे। तो अंतिम, प्रथम और अंतिम याचना इसमें एक साथ दिया हुआ है, तो हम एक साथ इसकी एंट्री करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट। प्रथम और अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से। ध्यान रखेंगे, प्रथम व अंतिम याचना की राशि देय होने पर, और इसको हम बंद करेंगे। तो प्रथम और अंतिम में कितना है, 5 रुपए के हिसाब से है। टोटल कितना है हमारा, 2,000 है। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। हम यहाँ लिख देंगे 10,000 डेबिट, यहाँ पर देते हैं 10,000, और ये हो गया क्रेडिट 10,000। ये कब होगा, जब राशि देय होने पर। अभी ये राशि हमको प्राप्त हुई नहीं है, जब प्राप्त होगी तब हम इसका यहाँ एंट्री करेंगे। तो आप बच्चों एक ध्यान से देख लो, प्रश्न में कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ अगर प्रथम याचना ही दिया है तो हम सिर्फ प्रथम याचना ही लिखते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ दिया है तो प्रथम और द्वितीय दोनों एक साथ लिखते हैं। तो ये तो प्राप्त होने पर। अब ये जब प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्रथम और अंतिम प्राप्त होने पर, राशि प्राप्त होने पर। सेम रहेगा अमाउंट, नारेशन में आपको लिख देंगे, सॉरी, बैंक खाता डेबिट अंश
प्रथम और अंतिम याचना खाता से लिखना है। मैंने नारेशन लिख दिया। प्रथम और अंतिम याचना खाता से और नारेशन लिखेंगे अंश प्रथम व अंतिम याचना राशि प्राप्त हुए। तो ये नारेशन हो जाएगा। सेम अमाउंट आप लिखोगे 10,000 और क्रेडिट में भी 10,000। तो ये कब होगा? जब देय राशि होगा तब ये एंट्री करना है और प्राप्त होने में ये बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता से अंश ये नारेशन होगा अंश प्रथम और अंतिम याचना राशि प्राप्त हुए। इसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न भी करने हैं, तो प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। आपके बुक में एक प्रश्न होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ यहाँ पर, या तो फिर मैं आपको प्रश्न भी दिखा देता हूँ। ये प्रश्न है, अविनाश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 30,000 समता अंश निर्गमन किए, जो 30 रुपये पर आवेदन पर और 50 रुपये आवंटन पर और 20 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियाँ प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टि कीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको एक बार फिर से ये क्वेश्चन को देख लें। ये क्वेश्चन आपका, इसी को आपको करना है और लिख करके सेंड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही।